हृदय दया संतोष धन और राम भजन अधिकार। राम चरण को सुफल मनुष्य जन्म अवतार। परम प्रेमास्पद परमानंद कंद निराधार आधार। सर्वांतर्यामी अनेक रूप रूपाय विष्टवे प्रविष्टवे सत्यमनंतम ब्रह्म सर्वम कल्विदम ब्रह्म। राम पद पद्मों में प्रणाम करते हैं। समाराध्य पुण्य श्लोक तपश्चरण भक्ति अवतार ज्ञान मूर्ति तत्वसिया चरित्र चक्र चूड़ामणि पुण्य श्लोक श्री महाराज के कल्प वृक्षमय पवित्र पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात करते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रचारक राम रस रसिक पावन संत जन गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद की उपासकों राम राष्ट्र आराधकों मोक्ष जनों ममता वात्सल्यमयी मातृ शक्तियों भाग्यशाली अनेक क्षेत्रों से समागत धर्मानुरागी आत्मीजनों मार्कंडेय पुराणांतर्गत पवन उपाख्यान श्रवण कर रहे थे। मदलसा चारु चरित्र और साथ ही साथ आज तो बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि धड़ाधड़ मोहरों की बरसात हुई है। लेकिन आप सबको समाधि लगी थी, आप लूट नहीं पाए। धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, यह है भगवत कृपा। कहते हैं परमात्मा देता है जब छप्पड़ फाड़ के देता है। अब तुम्हारे मकान पे छप्पड़ है कहाँ? अब तो सब पट्टी पोस है। हटाओ सब पट्टी, मकान कच्चे बनाओ, छप्पड़ बनाओ, फिर फाड़ के देगा। अब भगवान ने सोच रहे ये सब अब लखपति सब भमासा बन गए, सबके मकान बढ़िया फर्स्ट क्लास बन गए। अब मैं दूं तो कहां से छप्पड़ फाड़ के दूं? छप्पड़ फाड़ के देने का अर्थ है उसका अनुग्रह, कल्पनातीत होना, कल्पनातीत अनुग्रह होना। संसार जैसे पावन ग्रंथ का आज का संवाद हृदय स्पर्शी है। हृदय दया संतोष धन और राम भजन अधिकार। राम चरण को सफल मनोज जन्म अवतार। तत्वत्रय जिसके जीवन में है, भारत की धरती पर मनुष्य जन्म लेना उसका सार्थक हो गया है। पहला बिंदु है हृदय में दया, दूसरा है संतोष रूपी संपत्ति, और तीसरा तीन लोग की संपदा है राम भजन अधिकार। देव दुर्लभ नारायण सदृश नर्तन चोला पाकर
हृदय में दया महारानी का आधिपत्य है। जीवन में संतोष का आगमन है और भगवत भजन करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। संसार में उससे समान कोई सुखी नहीं हो सकता। पीना है हृदय दया। दया मानव की संवेदनशीलता का प्रतीक है। जीव मात्र के प्रति करुणा, प्राणी मात्र के प्रति जीवंत प्रदान करने की सद्भावना। भक्ति का मर्म भी यही है। सप्रमाण प्रसंग आपको कल से मिलेंगे। इंतजार करते करते वो घड़ियां अब समापन हो चुकी है इंतजार की, और आनंद के सुनहरे पलों की घड़ियां प्रारंभ हो गई है। अनवद्या भक्ति की पूर्व संध्या पर आज की धर्म सभा में श्रृंगार के माध्यम से भक्ति का ही एक अंग है दया। दया लिया सादे धर्म, संचित कर्म की हान। राम चरण हिंसा बदे सो सब अधर्म जान। महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज की वाणी में दूरदर्शिता से संपन्न ये प्रमाण प्राप्त होता है। किसी भी धर्म का आधार, किसी भी धर्म का पालन आप करें, पर दया लिया सादे धर्म। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं दया धर्मांग है। दया लभ्यते स्वर्गम, दया ही मोक्षम। दया से स्वर्ग की प्राप्ति, दया से मोक्ष की प्राप्ति। मेरे देश के महान ऋषि कबीर कहते हैं दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। दया कभो न छांडिए,
जब लग घट में प्राण, मानव के शरीर में जब तक श्वास है, जियो और जीने दो की संस्कृति जीवित रहनी चाहिए। अहंकार, अज्ञान के कारण आज दर्द भरा स्वर सुनाई देता है। बारूद के ढेर पर सो रहा है आदमी, जानवर से भी गया बीता हो रहा है आदमी, कर रहा इकट्ठा मौत का सामान, जिंदगी से हाथ अपने धो रहा है आदमी। अंदर झांक के देखे, हम मौत का सामान लिए घूम रहे हैं। अजब जमाना है, अजब की मस्ती है। जिंदगी बहुत महंगी, मौत सस्ती है। मरने और मारने पर तुला है जमाना। वेद पुराण शास्त्र संत कहते हैं जियो और जीने दो। करुणा, मानवीय हृदय का स्वभाव है, मानवता का पहला लक्षण है। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज के कृपा पात्र महाराज मुरलेश अपनी वाणी में अद्भुत संकेत करते हैं। दत्त बिराना देख के खबर दीजिए टाल। किसी को आपत्ति में देखकर, कष्ट में देखकर टल निकलिए नहीं। मुरली सहायता कीजिए, जो अपनी घात टल जाए। दूसरों को दुख में से निकालने से अपन भी दुखों से मुक्त होते हैं, और दूसरों को दुख के दावानल में डालने का अर्थ है खुद के लिए भी धधकती हुई आग तैयार करना है जीवन को झोंकने के लिए। जीवन के पथ पर
आंख खोल करके चलिए। एक बहुत सरल सी साखी बहुत लोगों को याद है। भाव बहुत ऊंचे और गहरे हैं। वैसे आपकी दुनिया में तो ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, ये दुनिया का ज्ञान है। लेकिन संत शास्त्र का ज्ञान है ईशावास्यमिदं सर्वम। स्वामी रामचंद्र जी महाराज का अनुभव ज्ञान है। राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम, दसों दिस राम ही गाजो। दुनिया कहती आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, पर हमारे तो पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, दाएं बाएं सर्वत्र राम। कौन सी ऐसी जगह है जहां राम का निवास नहीं है? राम चरण का राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आश्रो, राम तुम्हारो। जब आप राम की दृष्टि से देखते हैं तो सृष्टि राममय दिखाई देगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यावत दृष्टि तावत सृष्टि, या दृश्य दृष्टि तादृश सृष्टि। एक बहुत पुनिष्ठक सम्राट हुए, उनका नाम था सेठ। सम्राट थे बहुत बड़े, नाम था सम्राट दयाधर। केवल प्रजावत्सल नहीं थे, जीववत्सल थे। प्राणी मात्र के प्रति उनकी आत्मीयता और अपनापन था, जीववत्सल थे। वो दयाधर सम्राट हर जीव से प्रेम करते थे। सुंदर उनका बगीचा था, कई प्रकार के पक्षी थे। एक बार जीववत्सल सम्राट का पक्षी मानसरोवर चला गया, तो वहां पर हंस हंसनी का एक जोड़ा। हंस ने उस अद्भुत पक्षी को देखकर पूछा, अरे आप कहाँ रहते हैं, आप कहां से आए, आप इतने सुखी दिखाई दे रहे हैं? तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा, हम सम्राट दयाधर राजा के यहां रहते हैं, और राजा बड़ा धर्मात्मा है और जीववत्सल है। प्राणी मात्र से राजा बहुत प्यार करता है, सबकी सेवा करता है राजा। आइए। और राजा का गुणगान गाया। एक पक्षी दयाधर सम्राट की महिमा गा रहा है प्रमाण सरोवर के राजहंस के सामने। हंस हंसिनी ने जब सम्राट की कीर्ति को सुना
इंसान इंसान से प्रेम करे, कोई आश्चर्य की बात नहीं। मानव मानव को चाहे, अच्छी बात, वो तो आज तो वो भी संभव नहीं है। सपने की दुनिया में भटक रहा है आदमी, तृष्णा की गलियों में लटक रहा है आदमी। जानवर की बात तो बहुत दूर की साथी, आदमी की आंखों में खटक रहा है आदमी, आदमी की आंखों में खटक रहा है आदमी। आज इंसान इंसान की आंखों में खटक रहा है। एक भाई तरक्की कर ले तो दूसरे भाई की आंखों में खटकता है, भाई ये, लेकिन आगे क्यों बढ़ रहा है, उसकी टांग कैसे खींची जाए। समाज के व्यक्ति समाज के व्यक्ति की उन्नति नहीं देख सकता, भाई भाई की उन्नति नहीं देख सकता। क्या ये मानवीय धर्म है? उसके पास इतनी संपन्नता क्यों, उसकी ऐसी जालो जलाली क्यों, उसका ऐसा प्रभाव क्यों? सैकड़ों उदाहरण आपकी दुनिया के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मैं क्या प्रयास करूं कि उसकी संपत्ति में आग लगे, उसका सम्मान चूर चूर हो जाए, उसकी कीर्ति कलंकित हो। यह ज्ञान जननी विचारधारा है। हंस हंस ने विचार किया, ऐसा सम्राट अपने को दर्शन करने चलना चाहिए। और हंस हंसनी का जोड़ा राजा के बाग में आ गया, और बागवान ने सुंदर हंस हंसी का जोड़ा देखा तो राजा दयाधर के पास में जाकर निवेदन किया, महाराज आपके कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ। राजा ने कहा क्या बात है? बोले आज आपके सुंदर बाग में हंस हंसनी का जोड़ा आया है। राजा ने कहा क्या बात? हंस दंपति मेरे बगीचे में? और राजा रानी बगीचे में आते हंस हंसनी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उनके सामने दूध रखा, दूध का पात्र रखा, तो हंस हंसनी ने राजा रानी का दर्शन किया और सम्राट का दर्शन करके बड़े गदगद हुए। उनके सामने दूध पान किया तो दूध पी लिया, पानी को छोड़ दिया। वारे विधाता, क्या तेरी रचना है। जड़ चेतन गुण दोष माया, विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहि पाया, परिहरिवारी विकार। हे रचनाकार, हे जगत रचयिता, आपको और आपकी रचना को प्रणाम है। धन्य करतार, आपने कैसी रचना की है। हंस के गले में ऐसी विशेषता, दूध जल मिश्रित हो तो दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी का त्याग कर देता है। और राजा ने खुद ने देखा, दूध पान कर लिया। हे विधाता, ये व्यवस्था मानव को दी गई होती तो दूध वाला से कोई शिकायत तो नहीं होती, भैया पानी क्यों मिला के आया है। पर यह विशेषता हंसों को दी होगी, हंसों को। लेकिन सृष्टि की रचना में मानव मेधा संपन्न जीवन प्रधान है, बुद्धिशाली प्राणी माना जाता है। हंस की
दूध पान करने की प्रक्रिया में जल का विहाय दूध का ग्रहण करना आंखें खोलता है कि तुम सार सार को प्राप्त कर लो, असार का त्याग कर दो, जो तुम्हारे काम की चीजें उसे स्वीकार कर लो, विकृतियों को हटा दो और संस्कृतियों को गले अपनाओ। अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या अल्पच कालो बहुविघ्न चाच यदशारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथाखिमाम मध्यात्। हमारे शास्त्रों ने वहां पर हंसों को याद किया है। हंस नाइन बुद्धिमानों का जीवन होना चाहिए। शास्त्र अनंत हैं, विद्याएं अनंत है, समय कम है, हम सार को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे हंस सार सार को प्राप्त कर लेता है। अपने दिल और दिमाग को, अपने हृदय को और अपने माइंड को डस्टबिन न बनाइए, कचरा पेटी मत बनाओ, इसे गुलदस्ता बनाओ। अच्छे विचारों के फूल एकत्रित करके जीवन को गुलदस्ता बनाइए ताकि हमारा जीवन व्यवस्थित हो सके। जी मात्र जहां सुखी हो सके उतना तो स्वीकार करना चाहिए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। आज हमारा भाग्योदय, हमारे बगीचे में अनंत पक्षियों में आज हंस हंस नहीं, लेकिन एक चिंता ने राजा को व्यथित कर दिया कि हंस है, इनका आहार मोती है, अवैध मोती है, कहां से लाओ। और मेरे यहां पर आई हुई जीव अगर भूखे रहे तो धिक्कार है मेरे नृपत्व को, राजत्व को। और राजा ने प्रयास किया, घोषणा की, तो एक श्रीमान सेठ साहब के यहां पर 2 शेर मोती मिल गए। पर श्रीमान शेर साहब भामाशाह ने कहा, मोती तो मैं आपको दे रहा हूं, आप राजन वापस कब देंगे। ये भी मोती तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उनका 3 दिन के बाद दे दूंगा। राजा ने मोती लिए और अपने यहां अतिथि देवो भव, हंस हंस ने हमारी अतिथि ये भूखे न रह जाएं, मुझे अपनी पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए न मिले तो न मिले, फिर मेरा धर्म है। और हंसों के सामने मोती रख दिए। हंस को अपना आहार मिलने से जो प्रसन्नता हुई, हंसों ने कहा यहां पर भी हमारा स्वागत। जैसा यहाँ के पक्षी ने, राजा के पक्षी ने कहा था कि राजा धर्मात्मा है, जीव मात्र की सेवा करता है, अक्षर से बात सत्य निकली। वरना हम तो यहाँ के भूखे मर जाते। अंत करके करुणा ने क्या इतिहास बना दिया। अब 2 शेर मोती कितने चलते। हंस हंस ने आहार कर लिया, लेकिन अब ये दूसरे दिन इनके लिए मोती कहां से लेके आए। राजा बहुत करुणावान होकर के करुणा की परमात्मा से
प्रभु इतनी व्यस्त तो आपने करी, अब कल क्या होगा? बहुत बार मैं आपको एक शब्द सुनाता रहता हूं, जीव मात्र की बदता फिरता बोलता खाता पीता जीव राम चरण सचरा चरा। सृष्टि बाग जीव बागवान करता, जो रुपया सो सींच से ही बंदा क्यों ले बाहर। सृष्टि बाग जीव सब बागवान करतार, जो रुपया सो सींच से ही बंदा क्यों ले बाहर। क्या स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने ईश्वरी संदेश दिया? राजा करुणा कर रहे रात भर, और सुबह बगीचे के बागवान ने राजा से कहा, राजन चलो जल्दी बगीचे में। राजा तो व्याकुल था रात भर से, क्यों क्या हुआ? बोले आप चलें जल्दी से। सरप्राइज। राजा ने वो क्या? अरे हमसे कुशल तो है ना, मैं उनकी व्यवस्था खोज रहा हूं व्यवस्था करने की, आप चलें तो सही। और राजा जब बगीचे में आया तो क्या देखा? जिस बेलड़ी पर वो हंस हंसनी बैठे थे, वृक्ष की जिस बैल पर, वो वृक्ष की हर डाली पर मोती चमका रहे हैं। पूरा वृक्ष मोतियों से लदलद भरा हुआ है, पूरा वृक्ष मोतियों से लदलद भरा हुआ है। राजा ने परमात्मा की तरफ देखा, प्रभु मैं चिंताग्रस्त हो रहा हूं कि इनके लिए कहां से लेके आऊंगा। ये है करुणा, ये है दया का प्रताप। जब आप किसी जीव की चिंता करते हैं, परमात्मा प्रतिफल आपके साथ होता है। संसार में हर व्यक्ति निमित्त है, कीड़ी को कान हाथी के मन देने वाला तो परमात्मा ही होता है। ये मिथ्या अहंकार होता है कि मैं अनंत जीवों का भरण पोषण कर रहा हूं, ये मिथ्या दंभ है। परमात्मा आपको निमित्त बना करके आपके माध्यम से ये सेवा करा रहा है, आपका सौभाग्य। पर अज्ञान के कारण व्यक्ति अहंकारोन्मत्त हो जाता है, मदोन्मत्त हो जाता है। यह दुर्भाग्य का विषय है। दार्शनिक धरातल पर कदम रखिए और देखिए परमात्मा की अलौकिक कृपा कैसी विचित्र होती है। आज राजा धन्य हो गया, मेरे बगीचे में इतने सारे मोती, जिस डाली पर हंस बैठे वो सब मोतियों से लदे हुए। अगर जीव सेवा धर्म का ऐसा प्रताप ना होता, कौन करता जी सेवा। और सुनिए, कल से भक्ति महोत्सव चलेगा, पर का भक्ति? भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? किसे कहते हैं भक्ति?
भागती हुई दुनिया में भक्ति भज सेवायाम इत्यस्मा धातो भक्ति शब्द सिद्धिर्भवति। दो हाथ जोड़कर भगवान चार भुजा के मंदिर में अपने स्वार्थ की प्रार्थना करने वाले की अपेक्षा वो एक हाथ वाला श्रेष्ठ है, जो प्यासे को पानी पिला रहा है और गरीबों को दो रोटी दे रहा है। उसका नाम भक्ति है। भक्ति का अर्थ है सेवा करना। कई भक्ति की परिभाषा में ऐसा नहीं है कि घंटों तक अब आप माला फेरो, आप मस्त से खाओ पियो और पड़ोसी भूखा मरे, आपके साथ जी तड़पता रहे। कल आप सुनेंगे भक्ति की परिभाषा कई प्रकार की। किसे कहते हैं भक्ति, क्या है भक्ति का मर्म, क्या है भक्ति का रस, क्या है भक्ति का प्रसाद। 9 दिन तक आप भक्ति का रहस्य सुनेंगे। कल सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक भक्ति के ही प्रसंग चलेंगे। आपने कई बार सुना है भक्ति के नाम, पर भक्ति क्या है? एक बेटा कभी मंदिर नहीं जाता, सत्संग में नहीं जाता, माला नहीं फेरता, लेकिन माँ बाप का थोका नहीं उलांघता, आज्ञा का पालन करता, माँ बाप सोते तो उनके चरण दबाता, उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहता, पर वो सत्संग में नहीं जाता। पूछा स्वामी जी, कौन सा बेटा श्रेष्ठ जो रात दिन सत्संग में जाए, हर जगह दौड़ दौड़ के जाए, मंदिर की घंटे घड़ियाल बजाए, लेकिन माँ बाप के आंखों से खून के आंसू बहाए। माता पिता की आत्मा तड़पाए, कौन श्रेष्ठ? वो पत्नी जो घंटों भजन करे और पति कहे मुझे प्यास लग रही है, और वो कहे हाथ टूट गए, मैंने पानी भर के रखा, एक गिलास पानी नहीं पी सकते, और ये सुनते ही पति को प्यास लग रही है, जल हाजिर कर दे, अपनी माला छोड़कर पहले जल हाजिर कर दे। कौन श्रेष्ठ है दोनों में? किसको आप भक्ति कहेंगे? इसलिए भक्ति बहुत मार्मिक विषय है। खाली नाचना कूदना इसका नाम भक्ति कभी नहीं हो सकता। नवोत्ता भक्ति का मर्म आपकी आंखें खोलेगा। शास्त्र के प्रमाण से, महापुरुषों की वाणियों के उदाहरणों के द्वारा आपको पता चलेगा भक्ति का राज कितना गहरा, कितना मर भरा होता है। भक्ति बहुआयामी जीवन को लेकर के चलती है। ऐसे श्रीमान बड़े पुण्यात्मा थे, बड़े उदार महामाना दानवीर थे, वो गुप्त दान भी करते थे। बंदी मुट्ठी लाख की, आगे आपको पता ही है, बंदी मुट्ठी और खुल जाए तो वो कभी कभी लड्डुओं में पैसा रख करके दान दिया करते थे। एक बार लड्डू देर थे तो कई लोगों में एक ऐसा व्यक्ति आया धीवर, उसे लड्डू मिल गया,
और लेकर गया, उसने फोड़ा तो उसके अंदर पे सिक्का निकला। उस सिक्के से वो धागा लेके आया, उससे जाल बनाया और मछली को पकड़ करके बेच करके जीवन चलाया। किंतु स्वतंत्र जीवन जीने वाली मछलियां जाल में आबद्ध होने लगी। उस पाप से उनकी संपत्ति कम हो गई और यहां तक कि रोटी के टुकड़े टुकड़े के लिए भी मोहताज। सुनिए भक्ति के पथ के पथिको, एक समय पेट के इस बालक को शांत करने के लिए मुट्ठी भर दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। पत्नी ने कहा, प्रीतम, एक श्रीमान सेठ साहब के पास के नगर में वो पुण्य खरीदते हैं, समय की बात है, आज अपनी ये सती हो गई। आप बड़े दानवीर धर्मात्मा है, पर कोई प्रारब्ध की बात। कभी कभी कल्पनातीत संयोग बन जाते हैं। कोई पैसा ऐसा आता है जो खूब चौगुना बना देता है, और कुछ ऐसा आ जाता है जो भी साफ हो जाता है। जाओ श्रीमान सेठ साहब, अमुक नगर के पुण्य खरीदते हैं, आपके पास बहुत पुण्य है, आप पुण्य बेच दो, जो मिले उसे अभी का तो समय गुजारा कर लो, फिर आगे जिसी प्रभु की इच्छा होगी। सब दिन हो तो न एक समान। पत्नी की आग्रह से पति चले तो पत्नी ने 4-5 परौंठे बना दिए। अब वो लेकर के चले, चलते चलते पद यात्रा, एक वृक्ष छाया वाला, पास में जलाशय, मीठी जल का कुआं था, नीम का वृक्ष था, उसकी छाया थी। थोड़े थके हुए थे, बैठ के कुएं से जल निकाल लिया। भूख लग रही थी, जो पत्नी ने दिए उसको निकाल के पाने का प्रयास कर रहे थे। इतने में एक कुतिया अभी अभी बच्चों को जन्म दिया और भूख से इतनी व्याकुल थी, अगर उससे रोटी न मिले खाने को तो अपने बच्चों को खा जाएगी। 4 बच्चों को साथ लेकर के आई और उनके आसपास मंडरा रही थी। वो समझ गए ये भूखी है। उन्होंने उसे एक एक टुकड़ा देना शुरू कर दिया। पूरी रोटी दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी, चौथी, 5वीं, और जितनी रोटी बनाई थी, परांठे बनाए थे, उस कुतिया को दे दी। कुतिया तृप्त होकर के चल दी वहां से। वो जल पी करके ही रह गए। अपनी यात्रा राम राम के करके आगे प्रारंभ कर दी। अगला पड़ाव डाला तो जहां आश्रय लिया, वो आश्रय उस व्यक्ति का था, कल्पना भी नहीं थी। थके हुए थे, इसलिए विश्राम चाहते थे। उस देवर का था। उसने पहचान हो रही तो श्रीमान सेठ साहब है। तो स्वागत किया, बिराजू, आपने पहचाना नहीं? अमुक दिन आप दान दे रहे थे, मैं लड्डू लेकर के आया था, उसमें मेरे को एक सिक्का निकला, उसका मैंने धागा बनाया और उससे जाल बनाया और मच्छियों को मैं जाल में आबद्ध करके और बेच करके और फिर अपना परिवार चला। आज मेरा परिवार आप ही कृपा से सुखी है। रात्रि विश्राम तो वहां पर किया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख होए। अगर आपने सुख दिया है तो आपको सुख मिलेगा। सेवा करिए तो आपकी भी कोई ना कोई सेवा करेगा।
रात्रि विश्राम करके फिर वहां से चल दिए उस नगर में जो पुण्य बेच सेठ साहब के पास। उन्होंने कहा कि मैं अपना पुण्य देने आया हूं, आप खरीदने वाले? बोले हाँ। और लगा दी तराजू। उन्होंने बताया ये पुण्य मैंने किया। तो उनका ये सब आपने संपन्न अवस्था में किया, इसमें इतना ही मिलेगा। कोई और ये सब पुराना है, कोई तरोताजा और कोई पुण्य हुआ है आपसे? और उनको हाँ हाँ एक हुआ है। बोले वो क्या? बोले एक कुतिया ने नवजात बच्चों को जन्म दिया था और भूखी थी, पत्नी ने भोजन बनाया था तो मैंने उसे एक एक करके खिला दिया। वो तृप्त हो गई। काश अगर मैं परोठा ना खिलाता तो भूखे मरते बच्चों को खा जाती, शायद उसके बच्चे बच गए, उसे जीवन मिला होगा। वही पुण्य दो। और तोला तो उसके बहुत बड़ी संपत्ति हुई। शेर साहब ने कहा तो फिर मुझे पुण्य नहीं दे, मेरा पुण्य दे दो वापस, ये तो अलौकिक पुण्य है। और लेके चले आए। रास्ते में नदी पड़ती थी, वहां किनारे पर बैठ गए और बैठे बैठे ये कंकर अच्छा लग रहा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लग रहा, ऐसे करते करते बहुत सारे उन्होंने अपने थैले में डाल दिए और उसके बाद घर आ गए, थैला रख दिया। पत्नी ने सोचा जरूर माल लेके आए होंगे और जाकर थैला समेटा। वो तो चले गए थे कुछ काम से। और पत्नी ने जब देखा तो उसकी तो आंखें चकर आ गई। झट उन्होंने गर्म पानी वगैरह किया, कहाँ गए, पहले उनको बुलवाया, स्नान स्नान करवा करके और बढ़िया पकवान बना करके हाजिर किया। पति ने कहा पागल ये क्या किया, अपन दबावग्रस्त है तो कहाँ उधार रह करके और इतना सा सामान बनाया तूने, कैसे चुकाएंगे अपन? उसने मुस्कुरा क्या पता देता, चुकाने की क्या बात है, आज आप क्या लेके आए देखो तो सही, क्या था थैले में? थैले में क्या था? उधर नदी के पत्थर लेके आया बीट करके, आप देखो तो सही। देखे तो सब के सब हीरे जवाहरात और अद्भुत दिव्य रत्न बने हुए थे। महात्मा लिखते हैं सा पुण्य बेचन गए, मग में कियो और प्राण बचाए चार जीव के, कंकर नग थयो। और जितने पत्थर थे सब हीरे जवाहरात बन गए, क्योंकि उन्होंने प्राणी की रक्षा करी थी और दया के प्रताप से वो पत्थर भी हीरे जवाहरात बन गए। शायद ठीक ही कहा होगा किसी ने, मेरे देश की धरती सदा उगले उगले हीरे मोती। आपकी भक्ति प्रबल होनी चाहिए। सारी बात अपनी पत्नी को उन्होंने श्रवण करवाई कि तेरे परोठे मैंने खाने का प्रयास किया और एक भूखी कुतिया आई, उनको मैंने दिए, उसके प्रताप से आज ये हीरे जवाहरात अपने घर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये उस पुण्य का प्रताप है, ये दया का पुण्य प्रताप है। अब सोचिए दया जैसा तत्व कितना गहरा, कितना हृदय स्पर्शी, कितना विलक्षण। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, शास्त्रकारों ने मानव जीवन में दया को सबसे श्रेष्ठ माना है। जीव मात्र के प्रति करुणा कर। रामकृष्ण संप्रदाय का आविर्भाव लाडले भक्तों दया धर्म से होता है। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज अपने काका गुरु जी की सेवा में थे, बड़ौदा मध्य प्रदेश, लालदास जी महाराज की सेवा में, और वहां पर सेवा कर रहे थे, भोजन बना रहे थे। तो
भोजन करने वक्त उस लकड़ियों में से चींटी को निकलते देखा, एकदम करुणा आ गई। अरे रे राम 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 राम, झट उसको बुझाई और लकड़ी को इकट्ठा किया। बहुत सारी चींटियां थी। एकदम उनका हृदय पसीज गया। क्या मेरे जीवन के इसलिए मिला है? और गुरुदेव के पास में आकर के जब प्रार्थना की, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता है आत्म कल्याण करने का? कृपाराम जी महाराज जैसे समर्थ सदगुरु ने कहा, जाओ आरंभ सकल निवार, अब सब छोड़ो, ये पाक क्रिया खत्म करो, ये हिंसा तुम्हारे मन में ग्लानि हुई है, आप भिक्षा ला करके और राम राम करके आत्म कल्याण करो और जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। इसलिए रामष्टी संप्रदाय में भिक्षा की परंपरा है। त्याग और तप के साथ जीवन। रामष्टी संप्रदाय करुणा से प्रारंभ हुआ, अहिंसा परमो धर्म से प्रारंभ हुआ। इतिहास कितने दिल को छू लेते हैं। स्वामी रामचंद्र जी महाराज की साधना और आराधना ने कपड़ों पेरे 60 गज जल को छाने नाए, पीवे जी असंख्य घुट घुट के माए। नवल जी, कुशल जी, यह हम जोली साथी भीलवाड़ा में मियाँ चंद तोशीवाल की बावड़ी में ऊपर से घंटे भिड़ते हुए स्नान करने जाते थे और स्वामी रामचंद्र जी महाराज बावड़ी में बैठे भजन कर रहे, राम 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 राम। जब उनको ऊपर से छलांग लगाते देखा और पानी उछलता, 9 लाख जीव जलचर कहिए, 9 लाख जीव रहते हैं जल में। पानी उछला, दीवार से टकराया, हिंसा होती है। आपके अंतःकरण से कारुणिक दयामय वाणी निकली, कपड़ों पेरे 60 गज जल को छाने नाए, जीवे पीवे जैसे घुट घुट के माए। घुट घुट के माए। व्यक्ति लाखों रुपए कपड़े पहन लेगा पर छानने के लिए तासा रुमाल साथ में नहीं रखेगा। लोग कहते हैं आज का पानी छाना जिन्हें राम छाने। रामष्टी संप्रदाय और जैन संप्रदाय, इनके भक्तों को, संतों को नारू नाम की कीड़े की बीमारी नहीं होती है, क्योंकि जल छानने की प्रक्रिया बड़ी सनातन है। जीव मात्र के प्रति करुणा है। ऐसी मधुर आवाज सुनकर कहा, कौन है आप? यह आवाज किसी भूत पिशाच की तो हो नहीं सकती। इतनी शास्त्रोक्त धर्म की दया की वाणी, अब जो भी दर्शन दे। इतनी प्रार्थना कर रही थी और स्वामी रामचंद्र जी महाराज जल मार्ग से बावड़ी से बाहर प्रकट होते हैं और दर्शन करके धन्यों के चरणों में प्रणाम कर लिया। आप जिस सतपुरुष बावड़ी में जल के अंदर और जल में ये प्रकट हो रहे, इसीलिए महात्मा परमात्मा का जन्म नहीं होता। भय प्रकट कृपाला दिन दयाला, ये प्रकट होते हैं। धन्य माहेश्वरी समाज पर पहली कृपा रामचंद्र जी महाराज की हुई। नवल जी, कुशला जी, देवकरण जी दर्शन करते ही उनको वैराग्य हो गया। ऐसी वैराग्य मूर्ति, अहिंसा परमो धर्म के पुजारी, दया के साक्षात अवतार। धन्य हो गया अलौकिक कृपा से। अपने चरणों में नतमस्तक कर लिया। छकी दृष्टि जावे नैन छके रष्टा, छकी छकी दृष्टि मुस्कात, छकी दृष्टि जापे पड़े तो रोम रोम छक जा। ब्रह्म तेज छिपा हुआ नहीं था। श्री महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गए और जीवन पर्यंत अब स्नान बावड़ी में कूद के नहीं करेंगे। आज से जल छान करके स्नान करेंगे और जल छान करके फिर स्नान करेंगे। ये रामष्टी संप्रदाय का
भक्ति तत्व धर्म तत्व बहुत गहरा है। ऐसा पावन प्रसंग हमारे संसार के अंदर मिलता है जो प्राणी मात्र की रक्षा का संदेश देता है, अद्भुत प्रेरणा देता है। आइए, समय ने अपना संकेत किया। इंतजार इंतजार नवोदय भक्ति महोत्सव भागवत सप्ताह मायरा आ गया वो दिन। देश के कोने कोने से भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। स्वागत है सबका इस अंतरराष्ट्रीय रामनिष्ठ संप्रदाय की पावन पीठ से। चातुर्मास सेवा समिति आयोजकों के द्वारा गदगद हृदय से बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका स्वागत है। चातुर्मास सेवा समिति के भामाशाहों द्वारा और ये 10 दिवसीय कार्यक्रम के भामाशाहों द्वारा पलक पांडे बिछाए आपका स्वागत है। आवास व्यवस्थाएं यत्र तत्र जहां जहां भी की गई है, भक्तों की सुख सुविधाओं को देखते हुए की गई है। जिनके पास साधन नहीं भी है तो यहां पर आयोजकों ने बड़ी आत्मीयता से साधन की व्यवस्था की है। जिनको पास पे ठहराया जाएगा वहां तक आने जाने की व्यवस्था की जाएगी। अधिकतर लोग चाहते हैं हम यहीं ठहरें, तो महिलाओं को महिलाएं सब साथ में रहो, पुरुष वर्ग साथ में पुरुष वर्ग रहें। व्यक्तिगत एक एक दो दो व्यक्ति के लिए कमरा मिलना संभव नहीं है। और जिनको अगर 2 व्यक्ति के लिए कमरा चाहिए तो आयोजकों ने व्यवस्था की है, वो आपको सकुशल वहाँ पहुँचाएंगे। आपको अच्छा लगेगा। लेट बाथ अटैच कमरे हैं, स्कूल है, अस्पताल है, और भी जगह पर है, कोई तकलीफ नहीं होगी। पर सब यहीं चाहते हैं तो स्वागत इस पंडाल में। करना क्या है आपको? आपकी सामान की व्यवस्था कर दी जाएगी, मेरे पास रख दो। पंडाल में दिन भर सत्संग सुनो और रात्रि में पंडाल में विश्राम करो। घर की सुख सुविधा का त्याग करके आए हो ना, तपस्या करो, भजन करो, नाम स्मरण करो। मैं आपसे वादा करता हूं, जो नींद आपको कमरे में नहीं आएगी, पंडाल में आपको खर्राटे लेते हुए दिखाई दोगे। आप इतनी मस्त नींद आएगी यहाँ पे। ताप और ताप के बिना जीवन अपूर्ण है। एक मीठी अपील आपसे बहुत बड़ी है। ये आपकी अपनी व्यवस्था है। अग्र पंक्ति में ये लिखा हुआ है, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है, आयोजक परिवार, इस तरफ पुरुष वर्ग है आयोजक परिवार, इधर माता बहन आयोजक परिवार, पीछे सारे श्रोतागण हैं। जिन्हें चेयर की व्यवस्था, कुर्सी चाहिए, उनकी व्यवस्था भी की गई है। पास में ही बहुत सारा पांडाल, ये सब आज पांडाल इधर भी भरा है, इधर भी भरा है। अभी तो मंगलाचरण कल से है। बहुत अच्छी व्यवस्था आपकी है। उस व्यवस्था के अनुसार बैठे। हमारे कोई कार्यकर्ता फिर आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे प्लीज आप वहां बैठो, आपको बुरा लगेगा। भगवान ने आंख दी है, पढ़े लिखे हो, पढ़ लो, लिखा हुआ है, ताकि वही बैठे। आरती में भी वहीं खड़े रहे, जहां बैठे वहीं खड़े रहे। आगे जो जगह दी गई है ये किन के लिए है, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। जिन लोगों को भक्ति संगीत में रुक नहीं पाते, वो अपने पैर को रोक नहीं पाते, वो लोग भक्ति में थिरकने के लिए, नाचने के लिए आगे आ सकते हैं, पर वापस पीछे जाना पड़ेगा। इधर माता में नहीं, इधर पुरुष वर्ग, क्योंकि रोज भक्ति संगीत चलेगा, वो भी बहुत जरूरी है।
आनंद का वातावरण है। दूसरी बात, जूते चप्पल अपने कमरे में जो जहाँ ठहरे वहीं रख करके आए। पंडाल में जूते चप्पल ना लाएं। बहुत आत्मीयता से मेरी आपसे आग्रह है। भोजनशाला में अल्पाहार, ब्रेकफास्ट, कलेवा जब करने जाए तो भी आप जूते चप्पल ना ले जाए। वो आपके ऐसा अभ्यास हो गया कि आप एक कदम आगे नहीं चल सकते जूते चप्पल के। अच्छी बात नहीं। आप सब श्रोता हैं, आप भक्त हैं, यहां जितने आए सब भक्त हैं। आप पर्यटक नहीं हैं, आप पिकनिक करने नहीं आए, आप अध्यात्म का आनंद लेने के लिए आए हैं, जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आए। अतः कार्यकर्ताओं से भी अपेक्षा बड़ी विनम्रता से इनसे जो भी देख लें प्रयत्न करते, वहां लिख दें कृपया, और जहां जहां पर बिछाई तो रही है जूते चप्पल न ले जाएं कमरे तक। आज मैंने देखा जो गोटका जी, पूज्य गोटका जी विराजमान है, वहां भी जूते चप्पल। आश्चर्य की बात, ऐसा ना करें। पूज्य गोटका जी महाराज विराजमान है, वहां बैठक है, श्री महाराज विराजमान है, कृपया पूरे क्षेत्र में ही बिछाए थे, वहां कहाँ कांटे चुभ रहे हैं? तो आंख बंद करके क्यों चल रहे हैं आप? जहां है आप तो बाहर यही खोल दिया करो सब जूते चप्पल। ये एक धर्म स्थान है। हम बार बार कहें तो हमें भी शर्म आती है। आप तो कई लोग तो बेशर्म हो गए, उन्हें शर्म आती नहीं सुनने में, पर हमको बोलने में शर्म आती है। पर क्या करें, हमको भी बेशर्म बनना पड़ता है आपके साथ साथ। ध्यान रखिएगा, इस पवित्र पंडाल में कोई जूते चप्पल ना लेके आए। समय का सुबह 5 से 6 रामधुनी इसी पंडाल में है। जो कहीं भी ठहरो आप, जहाँ यहाँ ठहरो कहीं भी ठहरे हो, पर 5 से 6 रामधुनी में आना है। सत्संग सुबह 8:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक टाइम पर सुविधा के अनुसार अल्पाहार ना करें, सुविधा के अनुसार भोजन ना करें, समय के अनुसार, वहाँ लिखा हुआ समय। कई लोगों का हाँ अभी तो आए, क्या जल्दी है, आराम से करेंगे, शांति से करें, अब तो रात को करेंगे, फलाना करें, क्यों करोगे? अभी समय है, समय का पालन कर लो, ताकि शेष समय पे आप सत्संग का लाभ ले सकोगे। तो सुबह 5 से 6 रामधुनी, 8:30 बजे से नवोदय भक्ति महोत्सव प्रारंभ। कल से ही हम ठीक समय का पालन करते हुए 12 बजे तक आपको छोड़ने का प्रयास कर देंगे। 3 बजे से 6 बजे तक हमारे भागवत वक्ता डॉक्टर संत राम स्वरूप जी केलवाड़ा सोजत वाले आपको 2:30 बजे मंच में मिल जाएंगे। इसलिए आप खा पी के विश्राम करके ठीक 2:30 बजे पहुंच जाना। वो बिल्कुल अपने मंच टाइम के पाबंदी है वो, ताकि ठीक है आपको 6 बजे मुक्त कर सके। उसके बाद फिर आपको समय मिलेगा, सूर्यास्त के समय आरती है 7 बजे के लगभग। आरती में सभी को उपस्थित होना है। और आरती के बाद हमारे संत नागौर निवासी गोविंद राम जी अपने मीठे मीठे कंठ से आपको नानी बाई का मायरा और ये ठंडा ठंडा बायरा आनंद प्रदान करेंगे। आप लाभ लीजिएगा। सभी कार्यक्रम में सभी भक्तों को उपस्थित होना ही है। सत्संग कार्यक्रम के बीच में मेरे पास कमरे में ना आए, चलो वहां सत्संग चल रहा है अपन तो महाराज सिर के पास बैठे ना। सत्संग चल रहा है तो आप दर्शन करना है, उसके अलावा आप आइएगा, दर्शन का लाभ लीजिएगा।
दर्शन 5 से 6 तक आप यहाँ भजन करो, दर्शन कर लो, प्रवचन में आपको दर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा अत्यावश्यक आप कोई निवेदन करना, कोई बात है तो इन सब कार्यक्रम के अलावा जहाँ पूज्य गुटका जी महाराज लिखा हुआ है वहीं पर दर्शन मिलेंगे। मेरे कमरे में प्रवेश ना करें, वहाँ पर आइएगा, वहाँ आप दर्शन का टाइम है, आप दर्शन लाभ वहाँ पर ले सकते हैं। प्रवचन के बाद, प्रसाद के बाद 1:30 बजे तक मैं वहाँ पर आप लोगों से रूबरू हो सकूँगा। समय का पालन आप करें और जीवन को मंगलमय बनाएं। आप सबके प्रति बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत बड़ा स्नेह। आपकी इस विशाल उपस्थिति के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा कल से आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होने वाली है, बहुत प्यारी प्यारी। उस यात्रा का आनंद लीजिएगा और जीवन को मंगलमय बनाइएगा। बड़े बड़ों का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए। जूते चप्पले व्यवस्थित अपने कमरों में रख के आइएगा। समय का पालन करिएगा। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने साथ न ठहराइएगा। हमारे कार्यकर्ता जो निर्देश दे उसका पालन करिएगा। जिनके साथ जिनको ठहरा रहे वो जान पहचान वाले को ही ठहराएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 दिन का वास है, ये पता ही नहीं चलेगा कब समय हमारा पूरा आनंद के साथ बीत गया। देखते देखते मालूम ही नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि अच्छा समय जल्दी निकल जाता है। आइए, हमें 2 भजनों का लाभ लेना है। एक हमारे भाई राम कुमार जी बागोर, एक हमारे संत गोविंद राम जी। कल प्रवचन के पहले एक भजन हमारा प्रेम देवी इनानी, कल उनका भजन होगा पहले। चूँकि आज समय ने जवाब दिया है तो आज हम 2 भजन, एक भाई राम कुमार जी के द्वारा, एक संत गोविंद राम जी के द्वारा श्रवण कर लें। और भजन तो होते रहेंगे, नवोदय भक्ति में खूब भजन मिलेंगे आपको। खूब लाभ लीजिए, जीवन को मंगल बनाइए। अपनी जोखम का, अपनी कोई भी मूल्यवान चीज़ें आप खुद उसके जवाबदार हैं। जोखम सोना चांदी पहन करके आप ना आइएगा। ठेका होता है हमारा, ध्यान रखिएगा कि अमुक जगह जा रहे हैं तो ठेका ले लेते कि महिलाओं में महिलाएं कब चेन काट लेती पता नहीं चलता। आप तो भक्ति में तल्लीन हो जाते, पता नहीं चल पाता। इसलिए सावधान रहें। ऐसा अवसर दें क्यों? आपको पहनना है तो कंठी पहनो ना आराम से, कोई नहीं लूटेगा। और जो लूटेगा वो भी धन्य हो जाएगा, उसका भी भाग्य खुल जाएगा। इसलिए आप मूल्यवान वस्तु एक साथ न लेकर के आए, उसके आप खुद जवाबदार जिम्मेदार हैं। सावधान भी रखिए, आपसे यही बार बार आग्रह है। भाई राम कुमार जी एक भजन की हाजिर लगाएं, फिर हमारे संत गोविंद राम जी, जिनका अंजल है वही आरती के लिए आगे आएंगे भजन के बाद। उसके पहले एक आवश्यक काम है, 5 मिनट। जो हमारे विशिष्ट अतिथि लोग हैं उनका सम्मान, आज जिनका अंजल है हमारे उत्तराखंड यात्रा के वालों का 4 बजा माओ संघ वालों का अंजल है। उनकी तरफ से इतना विराट जो आयोजन किया गया है इस 4 बजा की धरती पर, अंतरराष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय के इतिहास में यह पहली बार इतना बड़ा चतुर्मास चल रहा है। उनके जितने आयोजक हैं उन 9 आयोजकों का सम्मान आज 4 भुजा अमावस्या संघ यात्रियों की तरफ से है। वो लोग उपस्थित हो जाएं। और आयोजक परिवार, भाई स्लिप कहाँ है, ले बोल। ये नाम ले रहे हैं हमारे संत वल्लभ राम जी, नाम सुनते ही फटाफट उपस्थित हो जाएं। उनका सम्मान चलता रहेगा। ये नाम लेंगे और भजन 2 मिनट बाद, भजन का 2 मिनट रुक करके
एक मिनट पहले नाम स्मरण कर लीजिए। राम 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 ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। भ्रूण हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। भारत माता की जय हो। राम राष्ट्र धर्म की जय हो। बोलो राम जी राम राम महाराज